जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के पास ताकत हो लेकिन सही सोच ना हो तो क्या वो सही फैसले ले पाएगा? और अगर किसी के पास ताकत न हो लेकिन समझ, सब्र और अल्लाह पर भरोसा हो तो क्या वो सच में कमजोर कहलाएगा? ये कहानी है घमंड में डूबी ताकत और सच के साथ खड़ी अक्ल की। जरकंद नाम का एक बड़ा और अमीर शहर था। यह शहर अपनी मजबूत दीवारों और साफ सुथरी चौड़ी सड़कों के लिए जाना जाता था। सुबह होते ही बाजारों में रौनक आ जाती थी। दुकानदार अपनी दुकानें सजाते और दूर दूर से लोग खरीदारी करने आते। इस पूरे शहर पर राज करता था बादशाह कासिम। उसका नाम सुनते ही लोग सीधे खड़े हो जाते थे। उसकी मौजूदगी ही लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती थी। बादशाह कासिम के पास हर वो चीज थी जो किसी भी शासक को ताकतवर बना सकती है। उसके पास एक बड़ी और प्रशिक्षित फौज थी जिसके सिपाही हर वक्त उसके हुक्म का इंतजार करते थे। उसके खजाने में बेहिसाब दौलत थी और उसके बनाए हुए कानून बहुत सख्त थे। बादशाह का साफ मानना था, दुनिया में वही इंसान सही होता है जिसके हाथ में ताकत होती है। जिसके पास ताकत नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। वो अक्सर दरबार में यही बातें दोहराता। उसे लगता था कि डर के बिना राज नहीं चल सकता। शहर के लोग बादशाह से इज्जत कम, डर ज्यादा करते थे। कोई उसके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग आपस में कहते थे, चुप रहो, कहीं बादशाह तक बात न पहुंच जाए। दरबार में एक बुजुर्ग वजीर भी रहता था। उसका नाम था वजीर सलमान। वजीर सलमान उम्र में काफी बड़े थे और जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देख चुके थे। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब भी बोलते तो उनके शब्दों में तजुर्बा और सच्चाई होती। वजीर सलमान अक्सर बादशाह से नरमी से कहते, हुजूर, ताकत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर ताकत के साथ अक्ल और इंसाफ न हो तो वही ताकत जुल्म बन जाती है। वो आगे कहते, डर से लोग झुक सकते हैं लेकिन दिल से साथ नहीं देते। बादशाह कासिम ये सुनकर हंस देता। वो कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहता, सलमान, तुम बहुत पुराने जमाने की बातें करते हो। आज का दौर बदल चुका है। आज सिर्फ ताकत चलती है। वजीर सलमान चुप हो जाते। वो जानते थे कि जबरदस्ती समझाने से कोई फायदा नहीं। एक दिन बादशाह के मन में एक अजीब ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं सबसे अक्लमंद इंसान को ढूंढ लूं तो साबित हो जाएगा कि अक्ल भी मेरी ताकत के नीचे है। उसी दिन उसने बड़ा ऐलान कर दिया। दरबार में ऊंची आवाज में कहा, मैं इस शहर के सबसे अक्लमंद इंसान का इम्तिहान लूंगा। जो अपने आप को सबसे समझदार साबित करेगा उसे इनाम मिलेगा और जो नाकाम होगा उसके लिए सजा तय है। यह सुनते ही पूरे शहर में डर फैल गया। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, बादशाह का इम्तिहान, कौन हिम्मत करेगा सामने जाने की? सब जानते थे कि यह कोई आम इम्तिहान नहीं होगा। बादशाह का मिजाज सख्त था। एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी। उस रात शहर में अजीब सी खामोशी थी। बाजार जल्दी बंद हो गए। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। वजीर सलमान अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उनका दिल बेचैन था। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, इस शहर को सही राह दिखा, ताकत के घमंड को खत्म कर और इंसाफ और समझ को जीत दिला। उन्हें एहसास था कि
ये इम्तिहान सिर्फ किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे शहर के भविष्य का है। और इसी दुआ के साथ एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जहां ताकत को अक्ल के सामने अपना सिर झुकाना था। अगली सुबह जरकंद का दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सूरज निकलते ही शहर के हर कोने से लोग महल की तरफ चल पड़े थे। कोई अमीर था, कोई गरीब, कोई बूढ़ा था, कोई जवान। सबके दिल में डर भी था और जिज्ञासा भी। हर कोई सोच रहा था, आखिर बादशाह किस तरह का इम्तिहान लेने वाला है। दरबार के बड़े दरवाजे खुले। बादशाह कासिम अपनी शाही कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसकी आंखों में सख्ती थी और चेहरे पर वही पुराना घमंड। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और बोला, आज मैं देखना चाहता हूं कि इस शहर में असली अक्ल किसके पास है। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। कोई आगे नहीं बढ़ा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लोग जानते थे, अगर जवाब गलत हुआ तो सजा तय है। कुछ देर की खामोशी के बाद भीड़ के पीछे से एक सादा सा नौजवान धीरे धीरे आगे आया। उसके कपड़े बिल्कुल साधारण थे, ना कोई गहना, ना कोई दिखावा। उसका नाम था यहिया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि अजीब सा सुकून था। आंखों में भरोसा और दिल में सच्चाई। दरबार में हलचल हुई। लोग फुसफुसाने लगे, ये कौन है? इतनी हिम्मत कैसे? बादशाह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की हंसी के साथ बोला, तुम जैसे लोग भी अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। उसके शब्दों में तंज था और आवाज में घमंड। यहिया ने सिर झुकाकर आदर से जवाब दिया, जहां पना, अक्ल कपड़ों या हैसियत से नहीं, सोच से पहचानी जाती है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक आम सा लड़का इतनी सधी हुई बात कहेगा। वजीर सलमान ने यहिया की तरफ ध्यान से देखा। उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। यह लड़का बोलने से पहले सोचता है। बादशाह ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए सवाल किया, अच्छा बताओ, सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? दरबार में लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने हिम्मत करके कहा, जहां पना, सबसे बड़ी ताकत फौज होती है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, पैसा सबसे बड़ी ताकत है। किसी ने कहा, डर। बादशाह ये सब सुनकर मुस्कुराया। फिर उसकी नजर यहिया पर पड़ी। तुम बताओ, उसने सख्त लहजे में कहा। यहिया ने बिना घबराए जवाब दिया, जहां पना, सबसे बड़ी ताकत है खुद पर काबू। दरबार में फिर से खामोशी छा गई। यह जवाब किसी ने सोचा भी नहीं था। बादशाह का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम मुझे सीख दे रहे हो? यहिया ने नम्रता से कहा, नहीं हुजूर, मैं बस सच कह रहा हूं। जो इंसान अपने गुस्से और घमंड पर काबू पाले, वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। कुछ लोग सिर झुकाने लगे, कुछ की आंखों में हैरानी थी। वजीर सलमान को यकीन हो गया, ये नौजवान आम नहीं है, इसके अंदर सच्ची अक्ल है। बादशाह कुछ पल चुप रहा। उसका घमंड उसे रोक रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में सच की आवाज भी गूंज रही थी। आखिरकार उसने कहा, बहुत अच्छा, कल तुम्हारा असली इम्तिहान होगा। उसकी आवाज सख्त थी।
लेकिन चेहरे पर हल्की सी बेचैनी साफ दिख रही थी। याह्या ने सिर झुकाया और पीछे हट गया। लोगों के दिलों में सवाल उठने लगे। कल क्या होगा? क्या यह लड़का बच पाएगा? और इसी सवाल के साथ अक्ल और ताकत की जंग अगले मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अगली रात महल के दरवाजों के पीछे एक सख्त फैसला लिया गया। बादशाह कासिम के हुक्म पर याह्या को कैदखाने में डाल दिया गया। कैदखाना शहर के पुराने हिस्से में था, जहां मोटी दीवारें और लोहे के दरवाजे थे। जब सिपाही याह्या को अंदर ले जा रहे थे तो कई लोगों की नजरें झुकी हुई थीं। कुछ को अफसोस था, कुछ को डर, और कुछ सोच रहे थे, देखें अब क्या होता है। कैदखाने के बाहर खड़े होकर बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुम सच में अक्लमंद हो तो बिना ताकत के खुद को बचा कर दिखाओ। उसकी आवाज में चुनौती थी और आंखों में घमंड। याह्या ने कोई बहस नहीं की। उसने सिर झुकाया और धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, मुझे सही राह दिखा। फिर उसे अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। कैदखाने के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। कुछ कैदी जमीन पर बैठे थे, कुछ दीवार से टिके हुए। उनकी आंखों में डर और थकान साफ दिख रही थी। याह्या ने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। उसने न शिकायत की, न गुस्सा दिखाया। जब कोई सिपाही आया तो याह्या ने उसे इज्जत से देखा और शांत स्वर में बात की। यह देखकर सिपाही भी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कैदी इतना सब्र रखेगा। रात गहराती गई। अचानक कैदखाने के एक कोने से धुआं उठने लगा। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर आग की लपटें दिखाई देने लगीं। कुछ ही पल में पूरे कैदखाने में अफरा-तफरी मच गई। कैदी चिल्लाने लगे, आग, आग। सिपाही इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उस वक्त बादशाह की सारी ताकत बेकार लग रही थी। न फौज काम आ रही थी, न सख्त कानून। हर तरफ डर ही डर था। उसी अफरा-तफरी में याह्या ने गहरी सांस ली। उसने घबराने की जगह सोचने का फैसला किया। उसने ऊंची लेकिन शांत आवाज में कहा, सब लोग मेरी बात सुनो, घबराओ मत। कुछ लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसकी आवाज में अजीब सा भरोसा था। याह्या ने कहा, आग से दूर रहो, एक दूसरे को धक्का मत दो। जो बच्चे और बूढ़े हैं उन्हें पहले बाहर ले चलो। उसने कैदियों और सिपाहियों को एक ही लाइन में चलने को कहा। खुद सबसे आगे चलकर सुरक्षित रास्ता दिखाया। धीरे धीरे लोग शांत होने लगे। जो सिपाही डर के मारे कांप रहे थे वो भी उसकी बात मानने लगे। आग फैल रही थी, लेकिन घबराहट कम हो गई थी। एक एक करके लोग बाहर निकलने लगे। कई जानें बच गईं। जो नुकसान बड़ा हो सकता था वो टल गया। जब आग बुझी तो कैदखाना तो झुलस चुका था, लेकिन लोग सुरक्षित थे। शहर में खबर फैल गई। जिसे बादशाह ने कमजोर समझा था उसी ने सबको बचा लिया। यह बात महल तक भी पहुंच गई। बादशाह कासिम खामोश हो गया। उसने सोचा, जिसके पास कोई ताकत नहीं थी उसी की अक्ल ने सबको बचा लिया। उस रात बादशाह पहली बार समझ पाया कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं बल्कि सही सोच में होती है।
और यहया जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके अंदर गया था, अपनी अक्ल और सब्र से सबके लिए रहमत बन गया। ये कैदखाने का इम्तिहान सिर्फ यहया का नहीं था, बल्कि ताकत के घमंड का भी था। सुबह होते ही जरकंद के महल में फिर से दरबार लगा, लेकिन आज का माहौल पहले जैसा नहीं था। आज दरबार में शोर नहीं था, ना ही घमंड भरी हंसी। बादशाह कासिम अपनी शाही कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उनका सिर झुका हुआ था। उनकी आंखों में वही शक्ति नहीं थी, बल्कि सोच और शर्म साफ दिखाई दे रही थी। दरबार में मौजूद हर इंसान कल रात की घटना को याद कर रहा था। सब जानते थे कि कैद खाने में जो हुआ वो किसी आम इंसान का काम नहीं था। थोड़ी देर बाद बादशाह ने धीमी आवाज में कहा, आज मुझे एक बड़ी बात समझ आ गई है। पूरा दरबार शांत हो गया, हर कोई कान लगाकर सुनने लगा। बादशाह ने आगे कहा, मैं हमेशा यह मानता रहा कि ताकत ही सब कुछ है, लेकिन कल रात मैंने देखा कि जब हालात बिगड़ जाते हैं तो सिर्फ ताकत काम नहीं आती। उसने यहया की तरफ देखा। उसकी नजर में अब घमंड नहीं, बल्कि इज्जत थी। आज मुझे समझ आ गया, ताकत से ज्यादा जरूरी अक्ल है। बादशाह ने साफ शब्दों में कहा। दरबार में हलचल हुई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बादशाह अपने मुंह से ऐसी बात कहेगा। बादशाह ने यहया को आगे बुलाया। यहया धीरे धीरे आगे आया, जैसे वो अभी भी वही सादा इंसान हो। बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास न फौज थी, न दौलत, न कोई हुक्म चलाने की ताकत, फिर भी तुमने इतने लोगों की जान बचाई। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, आज से यह दरबार तुम्हारी अक्ल और सब्र को सलाम करता है। बादशाह ने यहया को इज्जत दी, उसके लिए इनाम का ऐलान किया, लेकिन यहया ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मदद से हुआ। यह सुनकर दरबार में एक अलग सी शांति छा गई। वजीर सलमान यह सब देखकर अपनी भावनाएं रोक नहीं पाए। उनकी आंखों में आंसू थे। वो जानते थे कि आज सच्चाई की जीत हुई है। वजीर सलमान ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, आज आपने सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे शहर को सही राह दिखाई है। बादशाह ने सिर हिलाया। आज मुझे एहसास हुआ कि राज करना आसान है, लेकिन इंसाफ करना मुश्किल। उस दिन बादशाह कासिम बदले हुए नजर आए। उसने सख्ती कम करने का फैसला लिया। उसने कहा, अब इस शहर में डर से नहीं, समझ और इंसाफ से हुकूमत चलेगी। शहर के लोग पहली बार बादशाह को दिल से दुआ देने लगे। यहया को कोई बड़ा ओहदा नहीं चाहिए था। वो वही सादा जिंदगी चाहता था, लेकिन उसकी बातों ने कई दिलों को बदल दिया। दरबार खत्म हुआ। लोग अपने घर लौटे, लेकिन उनके दिल हल्के थे। आखिरी सीख, इस्लामिक मॉरल। इस कहानी से हमें एक साफ सीख मिलती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि ताकत एक अमानत होती है। ये अल्लाह की तरफ से दिया गया एक इम्तिहान है। अगर ताकत के साथ अक्ल और इंसाफ न हो, तो वही ताकत जुल्म बन जाती है। और अक्ल अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। जो इंसान सब्र रखता है, सोच समझकर फैसला करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है।
जो अपने गुस्से पर काबू रखता है वो दूसरों के दिल जीत लेता है। यही वजह है कि सच्ची जीत तलवार से नहीं, समझ और सब्र से मिलती है। और जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं होता।